ओके। तो आज मैं जिस ऑप्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऐड फ्रेम होल्ड ऑप्शन। तो ऐड फ्रेम होल्ड क्या है? ऐड फ्रेम होल्ड वो है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई आपकी वीडियो प्ले कर रहे हैं और प्ले करते करते आपको चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर सीन के ऊपर कुछ वक्त तक वो सीन वही का वही रुका रहे। कुछ सेकंड हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ मतलब मिली सेकेंड्स हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना वक्त उस फ्रेम को वहां पे रोकना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको ये ऐड फ्रेम होल्ड ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जब मुझे इस ऑप्शन के बारे में पता नहीं था, मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अभी ले लीजिए कि मुझे ये सीन चाहिए। ये सीन मुझे अगर स्टॉप करना है तो मैं करता था कि यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रेम करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। अभी फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाऊं तो कहाँ गया, डेस्कटॉप डेस्कटॉप यार। हम्म, तो इस तरह से मैं स्क्रीनशॉट डाल देता था, मेरे डेस्कटॉप पे आ जाता था। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं ये करता था कि उसको लेता नहीं था। उसको लेने से पहले यहाँ पे रेजर टूल से जहाँ पे मुझे वो डालना है वहाँ पे कट लगा देता था। तो कट लगाने के बाद क्या होता था कि मैं इसे मूव कर सकता था थोड़ा आगे तक, जितने भी सेकेंड्स या मिनट्स मुझे ले जाने हैं आगे, जितना मुझे रोकना है उस फ्रेम को उतना। और मैं करता ये था कि यहाँ से ये पिक लेता, फिर प्रीमियर के ऊपर ले जाता और यहाँ पे ड्रॉप कर देता। तो यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं एडजस्ट करता मुझे कितनी दूरी तक चाहिए या कितनी कम दूरी तक चाहिए। और कहाँ गया, हम्म, तो मुझे कितनी कम दूरी तक चाहिए मैं ये यहाँ पे एडजस्ट करता। ठीक है, अगर मुझे थोड़ी दूरी तक चाहिए तो इतना तक रखता। यहाँ पे भी आप इसकी ड्यूरेशन देख सकते होंगे, +4, 3 4 5 6 8 18। तो फॉर एग्जांपल इतना रख देते हैं अभी। तो इस तरह से मैं फिर इसे ज्वाइन कर देता। अगर आप प्ले करके देखेंगे तो देखिए किस तरह प्ले हो रहा है। तो मैं इस तरह तो मैं इस तरह से जो है फ्रेम को वहीं पे रोक देता। लेकिन ये थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड काइंड कह सकते हैं, हम टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। ये तब था जब मुझे ये ऐड फ्रेम होल्ड के बारे में पता नहीं था। तो रिपल डिलीट कर देता हूँ इसे, और एक्चुअली अंडू ही कर देता हूँ आई थिंक, क्योंकि मतलब कट निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसके बाद जो है आपको अगर उसके अलावा यहाँ पे अगर फ्रेम रोकना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? तो पहले तो अगर अभी तो मैंने कहीं पे भी क्लिप के ऊपर कट नहीं लगाया, ये पूरी क्लिप मैंने यहाँ से जो है ड्रैग करके यहाँ पे ले आई है। तो ये फ्रेम पूरा अनकट है, ये कोई भी रेजर टूल से कट नहीं लगा। तो अगर अब में जो है, आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ये जो ब्लू कलर का जो स्की सीक बार, मेरे ख्याल से इसे कहते हैं, ये जो लाइन है जो दिखाती है कि कितन कहाँ पे हैं हम टाइमलाइन के ऊपर। तो उसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इसके बाद यहाँ पे रखने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करके ऐड होल्ड फ्रेम करूँगा, तो होगा ये कि यहाँ के बाद की जितनी भी क्लिप है वो सारी जो है होल्ड हो जाए, उसका फ्रेम होल्ड हो जाएगा। मतलब जब यहाँ के बाद से जो नेक्स्ट कट आता है तब तक, अगर इस कट के बाद और कोई क्लिप है तो परफेक्टली फाइन चलेगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मतलब एंड कट तक, इस कट तक,
जो है फ्रेम होल्ड हो जाएगा। अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो देख लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप एंड तक भी जाओगे तब भी ये देखिए, ये फ्रेम होल्ड ही है। अब अगर आपको ये फ्रेम इस तरह से मतलब पूरी तरह नहीं करना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये आपको पूरी तरह इस तरह होल्ड नहीं करना है तो आपको तो पहले इसको मैं एकदम नीचे ले आता हूँ। फिर यहाँ से जो है आप देख सकते हो एक एक मतलब ये जो मैंने एकदम जूम इन कर दिया है तो आपको एक एक फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कर ये सकते हो कि यहाँ पे कट लगा दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कट लगाओगे नहीं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एक कट लगा दो, जहाँ पे भी आप जो फ्रेम आपको कैप्चर करना है। फॉर एग्जांपल इस फ्रेम के ऊपर हो आप अभी, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ तक रहेगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक चलेगा ये फ्रेम। तो इस फ्रेम के ऊपर कट लगा दो। एक उस फ्रेम के एंड के ऊपर एक कट पड़ गया और उस फ्रेम की स्टार्टिंग के ऊपर जो है ये लाइन, ये जो सीक बार की लाइन है, ये उस फ्रेम के ऊपर है। तो ये करने के बाद आप ये कर सकते हो कि राइट क्लिक करो और ऐड फ्रेम होल्ड के ऊपर क्लिक कर दो। तो होगा ये कि ये जो फ्रेम है ये वहीं पे होल्ड हो जाएगा। तो ये एक फ्रेम जो है ये होल्ड हो गया है। अब आपको मतलब ये होल्ड कितनी देर तक रखना है वो अगर डिसाइड करना है तो आपको इसको ड्रैग करके इस तरफ लेके आना होगा। और अगर कम वक्त के लिए होल्ड करना है तो इस तरफ। हालांकि हम इस तरफ तो नहीं ला सकते क्योंकि ये अपने मिनिमम लिमिट के ऊपर ही है, 1 फ्रेम। तो हम इस तरफ तो नहीं ला सकते लेकिन इस तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है ट्रिम ब्लॉक्ड ऑन वीडियो 1 कह के आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी वीडियो है। ये इस वीडियो की वजह से हम इसे ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें करना ये है कि इसे थोड़ा इस तरफ ले जाएं, थोड़ा दूर ले जाएं। ओके, तो इसे दूर ले जाने के बाद आप देख सकते हो ये फ्रेम यहाँ पे कट हुआ पड़ा है। तो इसको हमें ये करना है कि फ्रेम को होल्ड कीजिए और इसे इस तरह से खींच दीजिए। तो ये खींचने पे इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई है। तो यहाँ से यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं आप, कुछ 20 25 20 फ्रेम्स हुए होंगे यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो आप क्या होगा, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ होल्ड को थोड़ा सा। इसको इस तरफ ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा जूम करना होगा। हाँ, आप देखिए, इसको मैं फॉर एग्जांपल इतना सेलेक्ट कर देता हूँ बोल के समझ लीजिए आप। ये भी शायद ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, फिर भी ये देखिए अगर मैं आप अब प्ले करूँगा तो किस तरह प्ले होगा देख। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद फ्रेम होल्ड हो जा रहा है और फिर वापस प्ले हो रहा है यहाँ पे होल्ड होने के बाद। तो इस तरह से ऐड होल्ड फ्रेम करके आप इस तरह से अलग फ्रेम तैयार कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके मतलब फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी क्लिप है बोल के समझ लीजिए ये, और इसको हम
अभी के लिए इस ट्रैक से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इन कट्स को। हम्म, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये क्लिप है, यहाँ से यहाँ तक प्ले हो रही है। हम्म, यहाँ से चालू है ये, ठीक है। तो यहाँ से आते आते यहाँ तक क्लिप है, ये समझ लीजिए। और अगर इसमें कोई कट नहीं लगा इस क्लिप के ऊपर, ठीक है, और अगर कोई कट नहीं है, और उस वक्त अगर आप राइट क्लिक करके ऐड फ्रेम होल्ड करोगे, तो उस वक्त जहाँ पे भी आपका सीक बार है, अगर आपका सीक बार आप ले जाके यहाँ पे रख रहे हैं, और आपने अगर अभी कहीं पे भी इस क्लिप के ऊपर क्लिक किया आपने, या सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, और फिर ऐड होल्ड फ्रेम किया, तो होगा ये कि यहाँ ये जो फ्रेम है, ये यहाँ से एंड तक, आई थिंक, 1 सेकेंड देखते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपने सीक बार रखा था, राइट। तो यहाँ से जितना भी आगे का क्लिप है, जब तक वहाँ पे कोई कट नहीं लग रहा आगे जाके, वहाँ तक ये फ्रेम होल्ड हो जाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल अभी प्ले करेंगे तो ये क्लिप हिलेगा नहीं, यहाँ तक तो प्ले हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये क्लिप नहीं हिलेगा। देखिए ये अब होल्ड हो गया है। अब ऑडियो तो चल रहा है लेकिन वीडियो प्ले नहीं हो रहा। आप अगर हम लास्ट तक भी लेके जाएंगे तब भी वो ऐसा ही चलेगा। तो और फॉर एग्जांपल, अगर हम ये लगाने से पहले अगर ये क्लिप इस तरह से होता और यहाँ पे मतलब इस तरह से कट वगैरह लगा है, एक 3 क्लिप्स है, इस क्लिप के बाद यहाँ पे कट लगे हैं, राइट। तो ये होल्ड फ्रेम है, इसके बाद में प्ले हो रहा है, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे एक फ्रेम होल्ड किया हुआ है। और अगर अब मैं ये यहाँ पे फ्रेम होल्ड करूँगा, ऐड फ्रेम होल्ड ऐड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँ कहीं पे भी इस क्लिप के ऊपर, अगर मैं राइट क्लिक करूँ और ऐड फ्रेम होल्ड के ऊपर क्लिक करूँ, तो होगा ये कि यहाँ के बाद जितना भी कंटेंट है उन वहाँ तक यही फ्रेम रहेगा, वहाँ पे फ्रेम बदलेगा नहीं। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है, इस कट तक पहुँचने के बाद फ्रेम बदलेगा। यहाँ से यहाँ तक यही ये मिसाइल का फ्रेम लगेगा, ये बॉम्ब का। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो अब फ्रेम बदलेगा, आप देखोगे इस कट के बाद दूसरा फ्रेम आ जाएगा जो मैंने फ्रेम होल्ड किया है, मतलब जो भी कंटेंट है उस कट के बाद जो भी कंटेंट है वो प्ले हो जाएगा। तो ऐड फ्रेम होल्ड इस तरह से काम करता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे भी आप सीक बार लेके
सेलेक्ट करोगे, वहां से आगे तक, मतलब नेक्स्ट जब तक कट नहीं आता वहां तक सारे फ्रेम्स के ऊपर वही फ्रेम ऐड हो जाएगा जो आप जो आपके प्रोग्राम विंडो के अंदर आपको दिख रहा है, और उस वक्त आपने ऐड फ्रेम होल्ड कर दिया है, तो वही फ्रेम एंड तक, जब तक कोई कट नहीं आ जाता तब तक वही फ्रेम रहेगा उस वीडियो के अंदर। जब कट आ जाएगा, नेक्स्ट मतलब ये क्लिप ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट इस क्लिप का सेक्शन प्ले होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ के बाद, इस जगह के बाद जो क्लिप आएगी वो अलग ही होगी। इस तरफ जो है वो फ्रेम होल्ड ही रहेगा, और जो भी फ्रेम मैंने होल्ड किया हुआ है इस कट तक रहेगा। ये जो कट है जहाँ पे ब्लू लाइन रुकी हुई है उस कट तक रहेगा। उस कट के बाद जो है नेक्स्ट जो क्लिप आएगी वो उसी तरह प्ले होगी जो उसमें कंटेंट है, जिस तरह उसे प्ले होना चाहिए। तो इस तरह फ्रेम ऐड फ्रेम होल्ड काम करता है। लेकिन ये फिर भी फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत हेक्टिक ही है, उतना आसान नहीं है। इससे आसान तरीका और एक बता देता हूँ मैं। वो जो है, तो पहले तो आई होप आपने ये तरीका समझ लिया होगा कि मतलब इस सीक बार के ऊपर जो भी फ्रेम आपको होल्ड करना है उस फ्रेम के ऊपर पहले तो ले जाइए, उस सीन के ऊपर ले जाइए। ये सीन आपको होल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल ये सीन अगर आपको होल्ड करनी है तो पहले तो ये लाइन वहीं पे रहेगी जो फ्रेम आपको होल्ड करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जूम इन करके यहाँ पे जो है इस फ्रेम को जो है रेजर टूल से अलग करना है। बस बस इतना ही करना है। इसका जो नेक्स्ट फ्रेम है उसको रेजर टूल से अलग करना है, और उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड होल्ड फ्रेम। तो इस ब्लू लाइन से जहाँ तक कट लगा हुआ है, जहाँ तक आपने रेजर टू से कट लगाया हुआ है वहाँ तक फ्रेम होल्ड हो जाएगा। फिर आपको मतलब इसको इस तरफ ले जाके इसको ड्रैग करके जितनी लंबाई, जितनी सेकेंड्स के लिए या मिनट के लिए आपको पॉज करना है आप कर सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका हो गया है। आप, और जो कट है वो आप दूर भी लगा सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 4 मिनट 34 सेकेंड पे है, राइट। 4 मिनट 49 सेकेंड की वीडियो है, ओके। 4 मिनट 34 सेकेंड पे है, तो 34 से 38 तक आपको यही सीन होल्ड चाहिए, प्ले नहीं होनी चाहिए। ऑडियो चलेगा, अगर आप ऑडियो चाहे तो ऑडियो भी ड्रैग करके इस तरफ ला सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन 4 मिनट 34 से 38 तक चाहिए आपको। तो अगर हम अभी प्ले करेंगे तो 4 सेकंड किस तरह जाएंगे देख सकते हैं आप। और फिर ये सीन आती है। लेकिन अगर हम इसे यहीं पे होल्ड करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से हमने कट लगा दिया 4 मिनट 34 39 तक हमने कट लगा दिया, समझ लीजिए। हम्म, तो अगर अब आप होल्ड करोगे तो होगा ये, इस तरफ तो कट नहीं है कुछ भी, लेकिन ये जो सीक बार है ये कट की तरह काम करेगा। ये देखिए, अगर अब आप इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड फ्रेम होल्ड करोगे तो यहाँ से जहाँ तक कट है, जितनी दूर आपने कट लगाया है उतनी दूर तक सारे फ्रेम्स होल्ड हो जाएंगे। मतलब यही फ्रेम यहाँ तक दिखेगा।
और यहाँ तक जो फ्रेम्स थे वो गायब हो जाएंगे, और यहाँ से 4 मिनट 39 से वो अपना कंटिन्यूअस जो चलना है चलेगा। तो पिछली बार हमने थोड़ी देर पहले जब 4 सेकंड हमने 34 से 38 गए थे, तो हमने सीन्स बदलती हुई दिखी थी। अब देखते हैं, ऑडियो वही रहेगा लेकिन सीन्स क्या होगी उसके अंदर, वो देखते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा सेक्शन जो है यही एक फ्रेम से कवर हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से आप फ्रेम होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक आसान तरीका है फ्रेम होल्ड करने का, बहुत ही आसान है ये, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपको ये फ्रेम होल्ड करना है तो आपको बस इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, बस दैट्स इट। तो ये पूरा फ्रेम जो है होल्ड होके आपको रेडीमेड यहाँ पे आ जाएगा। और इस फ्रेम की ड्यूरेशन बाय डिफ़ॉल्ट होगी 2 सेकंड की, जिसको आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर अब आपके ऊपर है कि आप इसको छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी है, मतलब लंबा करना चाहते हैं ड्यूरेशन पे, छोटी ड्यूरेशन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लंबी करने के लिए आपको तो पहले इस क्लिप को सेलेक्ट करके इस तरफ ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्लिप के आगे जितनी भी फाइल्स हैं उनको इससे आप सेलेक्ट करके, ये जो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है इससे सेलेक्ट करके सारी फाइल्स को सेलेक्ट करके आप इस तरफ ड्रैग करके ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है इस क्लिप को पकड़ के इस तरह ड्रैग करना होगा, जितना भी आपको आपको बड़ी क्लिप चाहिए या छोटी क्लिप चाहिए। आप यहाँ पे जो है ड्यूरेशन देख सकते हैं, 6 सेकेंड 7 सेकेंड, और कितना प्लस हुआ है वो भी देख सकते हैं, कि मतलब 5 सेकेंड्स प्लस हुआ है और ओवरऑल 7 सेकेंड हुआ है। आप देख सकते हैं आप 2 सेकेंड प्लस हुआ है और ओवरऑल 4 सेकेंड हुआ है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो पहले तो अभी मैं अल्टर किए बगैर एक बार प्ले करके देखते हैं कि ऐड होल्ड, ये जो ऑप्शन है इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद किस तरह फ्रेम होल्ड हुए हैं। ये दे, ये देखिए, इस तरह से फ्रेम होल्ड हो चुका है। अगर आपको होल्ड ज़्यादा देर के लिए चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, इसको थोड़ा इस तरफ ड्रैग करके ले आइए, फिर यहाँ पे फ्रेम होल्ड को इस तरह ड्रैग करके ले जाइए, और फिर आप अगर आप प्ले करके देखोगे तो ये फ्रेम यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए होल्ड करके रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है फ्रेम होल्ड करने का, अगर आप मुझसे पूछो तो, जिसमें कोई भी परेशानी किटकिट कुछ नहीं है। जहाँ जिस फ्रेम को आपको होल्ड करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट, आ गया आपका फ्रेम होल्ड। अब आप अगर प्ले करके देखोगे तो हो गया होल्ड। इसको आप ड्रैग करके जितना भी बड़ा छोटा, इसको जितना भी बड़ा छोटा चाहे आप कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। और जैसा मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 सेकंड का होता है जब आप इसे ऐड करते हो। तो इसके अलावा अगर आपको मैं कुछ शॉर्टकट एक बोनस टिप की तरह बताऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्लोज ऑप्शन कुछ नहीं है, एडोबे प्रीमियर नहीं लिखा आ रहा, एक्स मिनिमाइज कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको जो करना होगा वो ये है कि जो इस तरह से ये बार आता है ऊपर, अगर आपको इस बार को निकालना है और आपने स्क्रीन के ऊपर स्पेस ज़्यादा करना है, तो आपको बस करना ये है कि कंट्रोल और बैक स्लैश दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस बैक स्लैश अगर आप दबाओगे तो ये बार हट जाएगा,
वहाँ से इस तरीके से देखिए। और अगर आपको आपकी जो प्लेइंग स्क्रीन है उसे फुल स्क्रीन करनी है, जो प्रीव्यू विंडो है, अब देखिए, इसे अगर आपको फुल स्क्रीन करना है तो आपको करना ये है कि कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट की दबा दीजिए। आप गूगल करके देख सकते हैं कि ग्रेव एक्सेंट की कीबोर्ड में कौन सी होती है, अगर आपको पता नहीं है तो। अगर मैं ग्रेव एक्स कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट दबाऊंगा तो देख लीजिए आप, जो चीज़ यहाँ पे इस तरह प्ले हो, जो चीज़ प्रीव्यू विंडो के अंदर छोटी विंडो में प्ले हो रही थी, उसी को मैं इन कीज की मदद से बड़ी विंडो के ऊपर प्ले कर सकता हूँ। और यही और यही जो है, इस स्क्रीन के साथ साथ इस स्क्रीन के ऊपर भी आ, ये अप्लाई होता है सोर्स विंडो। अगर आपको ये विंडो फुल स्क्रीन नहीं करनी है, ये विंडो फुल स्क्रीन करनी है, तो बस कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट इस विंडो के ऊपर क्लिक करके, एक बार यहाँ क्लिक करके कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट दबा दीजिए, और फिर चाहे तो स्पेस बार दबा के आप प्ले करके देख सकते हैं। तो इसे इसी तरह आप प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट फिर से प्रेस कर सकते हैं, या फिर एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं और आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो ये दो छोटे बोनस टिप्स थे एडोबे प्रीमियर प्रो के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद हुई होगी। अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।